भाई साहब के सीडीआर में वो लास्ट सारी कॉल चीजें- किससे हुई सारी है? चीजें जो आप चाहें ले लीजिए। लास्ट कॉल बट किससे मैं ये हुई कह रहा है? हूँ बगल में पुलिस लाइन है, अगर आप पुलिस लाइन चलना चाहें बगल में डीआईजी सरकार जहाँ भाई साहब देखो, पुलिस लाइन में इतनी पुलिस होती है ना, आप तोड़ दोगे हमको। ऐसा नहीं है, 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 परिवार के बताइए, ऐसा हम लोग नहीं है परिवार अपने के, भाई को नहीं छोड़े हाँ, हम लोग परिवार के नहीं है, कहीं जाना नहीं, यही तो है। आपको सुनिए तो सुनिए, पूरी कहानी सुन लीजिए, पूरी कहानी सुन लीजिए, अरूण तो ना भूलो। हम लोगों को बहुत भाभी उधर ही है, भैया उधर ही है, बाकी हम लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए उसके बाद में देखिए मैं बताऊं, जिस दिन भैया की लाश आइडेंटिफाई हुई, सुनिए चीज आप बता, आइडेंटिफाई हुई ना, मैं खुद सर से बात करके सुनो भाई, आप बड़े हो, मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जिस दिन आइडेंटिफाई हुआ, मुझे सीओ साहब का फोन मिला, मैंने पलट के फोन किया, मुझसे पहले उनसे 4 बार बात किया। मैं सीनियर अधिकारी हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपका जय, मुझे नहीं चाहिए आपका जय, ठीक है, मैं सब समझ लेकिन उस दिन जब बॉडी मिली तो जय हिंद सर, उस दिन उनको लगा कि इनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। किस कारण से कि इनका भाई खो गया है, हो सकता है वो मर गया है, तो हो सकता है कि जो है पूरी चीजें आप सर को बताइए, जो हम लोग कर सकते हैं हम लगेंगे, मैं खुद लगूंगा, आप निश्चित रहिए। आप लोग आओ। भाई साहब देखो देखो मत करिए ना, दरोगा नहीं देखने आ सकते हैं तो मुझे ये तो बिल्कुल भी नहीं, वो लगातार एक मिनट नहीं छोड़े हैं, खुद मिलना चाहते हैं। साहब आए, एक बार अपने दरोगा की शक्ल को देखो, आप जो है देखो, मैं आप ही के लिए गया था, मैं आपके दुख में सहभागी, मैं डीआईजी साहब को बहुत रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं डीआईजी साहब को बहुत रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, डीआईजी साहब, लेकिन कप्तान साहब से इसलिए मैं थोड़ा खफा हूँ कि उनको रात में मैंने 12 बजे फोन किया, उनका फोन स्विच ऑफ था। मैं अपने डीएम को ये बात बताया, मेरा डीएम फुट के रोया, यहाँ कप्तान अपने दरोगा के लिए सो रहा है, नींद कैसे आई तो कप्तान को। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक दरोगा ड्यूटी से निकला, 3 दिन तक लापता रहा और फिर उसका शव सरयू नदी में मिला। लेकिन ये सिर्फ एक मौत नहीं, ये सवाल है यूपी पुलिस की जांच, संवेदनशीलता और अपने ही सिस्टम के लोगों के लिए जवाबदेही का। क्योंकि इंसाफ मांगने वाला कोई आम आदमी नहीं, खुद एक एडीएम है जो अपनी पीसीएस पत्नी के साथ धरने पर बैठ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। रविवार को अयोध्या में सरयू नदी से जो शव बरामद हुआ वह बस्ती जिले के परशुरामपुर थाने में तैनात दरोगा अजय गौड़ का था। 5 फरवरी की शाम ड्यूटी के दौरान दरोगा अजय गौड़ थाने से निकले, लेकिन इसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला। लापता होने के अगले ही दिन दरोगा की बाइक बस्ती जिले में कुआनो नदी के पास मिली, लेकिन दरोगा नहीं मिले। 3 दिन बाद करीब 200 किलोमीटर दूर अयोध्या में सरयू नदी से उनका शव बरामद हुआ। बाइक बस्ती में, शव अयोध्या में, और इसी से कहानी पर सवाल खड़े हो गए। जांच के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें दरोगा अजय गौड़ एक सफाई कर्मी के साथ बाइक पर जाते हुए नजर आए। लेकिन इसके बाद ना कोई फुटेज, ना कोई लोकेशन, ना कोई ठोस जानकारी। परिवार का आरोप है कि इस एंगल पर पुलिस ने गंभीरता से काम नहीं किया। मामले ने उस वक्त तूल पकड़ा जब शव मिलने के बाद दरोगा के भाई एडीएम अरुण कुमार और उनकी पीसीएस पत्नी मौके पर पहुंचे। हैरानी की बात यह रही कि एक एडीएम न्याय के लिए धरने पर बैठ गए। एडीएम अरुण कुमार का आरोप है कि पद पर होने के बावजूद उन्हें थाने से कोई सहयोग नहीं मिला। उन्होंने मांग की 4 लोगों पर हत्या का मुकदमा, पूरे थाने को सस्पेंड किया जाए, हरैया के सीओ पर कार्रवाई हो। एडीएम के धरने की सूचना मिलते ही बस्ती के डीएम खुद मौके पर पहुंचे। इसके बाद एडीएम कीर्ति प्रकाश भारती, एएसपी श्यामकांत और सीओ सदर धरना स्थल पर पहुंचे। काफी मान मनोवल के बाद दरोगा के भाई भाभी को रेंज ऑफिस लाया गया।
बस्ती रेंज के डीआईजी संजीव त्यागी से दरोगा के परिजनों की मुलाकात हुई। दरोगा अजय गौड़ के पिता रामचंद्र प्रसाद, जो खुद रिटायर्ड सीनियर इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। दरोगा अजय गौड़ परशुरामपुर थाने में तैनात थे। पत्नी और 2 बच्चों के साथ बस्ती में रहते थे। मूल रूप से देवरिया के मूड़ाडीह गांव के रहने वाले थे। कानून की रक्षा करने वाला दरोगा आज खुद इंसाफ का इंतजार कर रहा है। लेकिन सवाल अब भी कायम है, जब बाइक मिल गई थी तो तलाश तेज क्यों नहीं हुई? एक दरोगा की गुमशुदगी को इतनी हल्के में क्यों लिया गया? और अगर एक एडीएम को धरने पर बैठना पड़े तो आम आदमी क्या? सरयू में मिला शव एक दरोगा का नहीं, बल्कि उस भरोसे का है जो जनता पुलिस से करती है। अब निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।